पेरिस में मुकीम शोहरे आफाक मुसन्निफ आलिम दीन और मुफक्किर डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि चंद बरस कबल फ्रांस में गिल्स गिलबर्ट नामी एक ऐसा शख्स रहता था जो अपने ज़ौक़, मिजाज और पेशे के एतबार से बहुत मशहूर और माहिर मौसीकार यानी म्यूजिशियन था। वो आला तालीम याफ्ता भी था और मौसीकी के फन पर मुकम्मल उबूर रखता था। हुस्ने इत्तफाक कि उसने किसी मुसलमान कारी को कुरान पढ़ते हुए सुन लिया और फिर वो कुरान के लहन का शैदाई बन गया। उसके नजदीक ये तिलावत एक खास किस्म की मौसीकी थी और वो इसका इस तरह गैर मामूली तौर पर परस्तार हुआ कि अक्सर व बेशतर वो फरमाइश करके कारी साहिबान से कुरान सुना करता था। लेकिन जब एक मर्तबा उसे ये बताया गया कि कुरान शायरी की किताब हरगिज नहीं, इसे शायरी से दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि ये एक नसर की किताब है, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो सोचता रहा कि शायरी खाह किसी जबान की हो, वो बहरहाल मुतरन्नम होती है, उसे गाया जा सकता है, उसके मिसरों की तख्ती की जा सकती है और उसे खास औजान पर जांचा जा सकता है। लेकिन दुनिया की किसी जबान की नसर में ये खुसूसियात नहीं होती, उसमें ना औजान होते हैं और ना उसे गाया जा सकता है। ये मुनफरिद और यकता सलाहियत अरबी जबान और खासकर कुरान की अरबी में है कि वो नसर है मगर फिर भी उसकी तिलावत की जा सकती है, उसे औजान पर गाया जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये अजीबो गरीब और मुनफरिद खुसूसियत कुरान की अरबी में कैसे पैदा हो गई? इस सवाल का जवाब पाने के लिए गिल्स गिलबर्ट ने अरबी जबान सीखना शुरू कर दी और थोड़े अरसे बाद ही वो बहुत रवानी से कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसने जेबी साइज का एक कुरान पाक खरीद लिया। वो उसे हमेशा अपने साथ रखता और अक्सर व बेशतर उसका मुताला करता रहता। उसने कुरान की बहुत सारी छोटी छोटी सूरतें जबानी याद कर ली और उन्हें बहुत खुश से तिलावत करता, हत्ता कि कुछ ही अरसे बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम गिल्स गिलबर्ट से बदलकर अब्दुल्लाह गिलबर्ट रख लिया। मेरी अब्दुल्लाह गिलबर्ट से मुलाकात 20 साल कबल इस्तांबुल में हुई। उसने अपने इस नजरिए या इंकशाफ की मेरे सामने ये वजाहत की कि शायरी या मंजूमात को रियाजी की इक्वेशंस की तरह मुख्तलिफ औजान पर जांचा और परखा जा सकता है, लेकिन दुनिया की कोई नसर खा वो क्लासिकल हो या मॉडर्न इस स्टैंडर्ड पर, इस मयार पर पूरी नहीं उतरती। ये इनफरादियत सिर्फ अरबी को और वो भी सिर्फ कुरानी अरबी को हासिल है कि उसकी आयात को शायरी के औजान की तरह जांचा जा सकता है और एक लफ्ज भी अगर इधर उधर हो जाए तो तजवीद का जानने वाला इससे बाखबर हो जाता है। जाहिर है इस सूरत में ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता था, लाजमन ये अल्लाह की वही है, ये वही इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है और यही सबब है कि मैं इस पर ईमान ले आया। डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि मैं इस्तांबुल ही में था कि एक रोज वो मेरे पास यूनिवर्सिटी में आया और सख्त बरहम और बहुत जज्बाती हो रहा था। उसने कहा यकीनन हमारे मुसलमान बुजुर्गों से किसी तरह कुरान का एक टुकड़ा गुम हो चुका है। वजाहत करते हुए वो कहने लगा कि सूरतुन नस्र के अंदर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसमें अफवाजा के बाद तवक्कुफ है और फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर ये मौजूद है। तो ये तो औजान के खिलाफ है, ये तो मौसीकी के उसूलों के खिलाफ है। तिलावत कैसे की जा सकती है? डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि मुझे फने तजवीद से कुछ शनासाई थी। मैंने उसको बताया कि इस आयत को पढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं, तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। मेरी तिलावत सुनकर वो कहने लगा वाह वाह, बहुत खूब, मसला हल हो गया, फने मौसीकी का एक लाजमी तकाजा पूरा हो गया। डॉक्टर साहब लाइए मैं आपके हाथ पर दोबारा ईमान की तजदीद
تردید کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان پر اترنے والی وحی پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ گلبرٹ کو ترکوں سے بڑی محبت تھی۔ پیرس میں وہ ترکوں کی مسجد میں جمعے کے لیے آیا کرتا اور وہیں اس سے اکثر ملاقات ہوا کرتی۔ افسوس وہ کچھ بیمار رہ کر وفات پا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ تحریر 7 مارچ 1984 کو رقم کی۔